हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आशीष हियर। होप यू ऑल आर डूइंग गुड विद ग्रेट हेल्थ। यार, आज का वीडियो मैं सोच रहा था कि हम दुनिया भर के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, क्या करना है, नहीं करना है, किसको कैसे मदद करना है, या कैसे दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। ये सारी चीजें सोचते रहते हैं, पर अपने बारे में हम कभी सोचना मतलब हम अपने बारे में कभी नहीं सोचते कि यार लाइफ में करना क्या है। हम ये सोचते रहते हैं कि यार कि मतलब हमारे अंदर जो एक कीड़ा रहता है कि हाँ ओके फाइन, हम अपने हॉबी को पैशन में बदल सकते हैं, या हमें जो पसंद है वो करना चाहते हैं। ये हम कभी इनिशिएट ही नहीं कर पाते हैं। हम क्यों इनिशिएट नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे। अगर हमें कोई बिजनेस सेटअप करना है, हम नौकरी कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। हम नौकरी कर रहे हैं एज सिंपल एज दैट, और उसके बाद हमारी सैलरी आ रही है महीने के एंड में, कुछ भी हो रहा है, तो हमें पैरेलली एक बिजनेस सेटअप करने का मन होता है। पैरेलली एक बिजनेस आइडिया आता है, उस बिजनेस आइडिया पे वर्क करने की जरूरत रहती है, और उस बिजनेस आइडिया के आगे बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो वो करने के लिए हम सोचते हैं कि यार ये करूंगा तो ये रिस्की हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे, मेरी जॉब हैम्पर हो जाएगी, मुझे यहाँ पर डेडिकेटेडली फुल टाइम देना पड़ेगा। या फॉर एग्जांपल मेरी हॉबी है, मैं गाने गाता हूँ, मेरी हॉबी है मैं स्पोर्ट्स में खेलता हूँ, मेरा पैशन है मैं स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होता हूँ, पर यार मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं कैसे करूँ। किसी का हॉबी रहता है ड्राइंग्स में या आर्ट्स में, वो ये सारी चीज़ें पैरेलली करने के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं। पर एंड ऑफ द डे हम जब काम कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने लिए काम करना भूल जाते हैं। क्या पता कौन सा चीज़ कौन से टाइम में क्लिक कर जाए। और ये सोचते सोचते हमारा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल गुजर जाता है, और हम कब यंगस्टर से बूढ़े हो जाते हैं, हम कब यंगस्टर से एजेड हो जाते हैं, ये हमें पता ही नहीं चलता। पर एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा कि यार ट्राई कर लिया होता तो अच्छा रहता, शायद क्लिक हो जाता। मैं अपने मन की चीज़ भी कर सकता था, जो मुझे पसंद है वो भी कर सकता था। मुझे डेली अपने नौकरी में दूसरों का सुन के, दूसरों के बारे में, दूसरों के लिए काम करने से बेहतर क्या मैं अपने लिए काम नहीं कर सकता था, जो मुझे खुश रख सकता था। यस ऑफ कोर्स, पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ है इस चीज़ को ड्राइव करने के लिए। तो किसने कहा है नौकरी छोड़ने के लिए? नौकरी छोड़ने की क्या ज़रूरत है? पैरेलली भी तो किया जा सकता है। पहले स्टार्ट से स्क्रैच से स्टार्ट तो करो। पहले करके तो देखो कि रियलाइज होगा ये शायद मेरा पैशन है भी कि नहीं। क्योंकि जब आप उस चीज में घुसते हो तभी जाके आपको पता चलता है कि कितनी चैलेंजेस आती है उस आइडिया को जनरेट करके उसको एक लेवल तक लेके आने के लिए। तो पैरेलली अपना काम करते रहेंगे, अपनी सैलरी लेते रहेंगे, जिसमें हम डेडिकेटेडली वर्क भी करते रहेंगे। वो हमें एक्सपीरियंस भी देगा, वो हमें पैसे भी देगा, वो हमारा डेली का टाइम भी कंज्यूम करेगा, एंड फॉलोड बाय दैट अपने फ्री टाइम में, अपने काम के बाद, अगर ये सही में एक आग है खुद में कुछ करने के लिए, खुद के लिए, तो हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। पर ये वही चीज़ हो जाता है, यार मैं रेस्ट ले लूँ, लोग क्या सोचेंगे, फिर से क्या मैं सही से कर पाऊंगा या नहीं। इतना सारा चीज़ सोचने के लिए सर जी टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। कौन क्या सोचेगा, क्या करेगा। यार खुद को जस्टिफाई करो, खुद को आंसर दो, खुद को जो पसंद है वो करने की कोशिश करो। 100 बार फेल होंगे, ऐसा है ही नहीं कि कुछ भी आइडिया जनरेट हुआ या कुछ भी पसंद हुआ और उसी में हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। हम 100 बार फेल होंगे, एक बार राइज होंगे, एक बार सक्सीड करेंगे, पर वो जो एक बार होगा ना, दैट विल बी ऑफ नो लिमिट्स। तो इसीलिए उस सक्सेस को टेस्ट करने के लिए हमें बहुत सारे फेलियर्स के थ्रू जाना पड़ेगा। तो लेट्स गो अहेड एंड फेस द फेलियर्स। एंड ये जो फेलियर्स रहते हैं ये एक्चुअली फेलियर्स नहीं है, these are all opportunities, these are all experiences, learning process, learning curve है। पहले ही दिन में हम बाइक चलाना नहीं सीख लेते, पहले ही दिन में हम जॉब में हाईएस्ट परफॉर्मर नहीं बन जाते, पहले ही दिन में हम कॉलेज में जाकर फर्स्ट नहीं हो जाते। It takes lot of hard work, it takes lot of challenges, it takes lot of dedication। करके तो देखो, जिस चीज़ को आप पैशन बोल रहे हो वहीं से काफ़ी सारे रास्ते निकल जाएंगे, जहाँ पर एक्चुअली
जिस चीज के लिए आप बने हो आपको खुद ही पता चल जाएगा। पर उन सब चीजों को जानने के लिए हमें पहले एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, पहले एक्शन लेना पड़ेगा। तो आई वुड ओनली रिक्वेस्ट कि जो भी आपको पसंद है, जो भी आपका स्किल सेट है, जो भी आपको लगता है कि यार मैं ये कर सकता हूँ पर मैं ये दूसरा चीज जो कर रहा हूँ इसके लिए मैं नहीं बनाऊँ, आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, आई रियली डोंट वांट टू डू दैट, तो पैरेलली अपना सिस्टम बनाओ, पैरेलली अपना काम करो, पैरेलली जितना आप डेडिकेटेडली अपने पैशन को दे सकते हो या अपने साइड बिजनेस को दे सकते हो उसमें करो। एंड फॉलोड बाय दैट आपका जो नौकरी जो आपको एक रेगुलर इनकम दे रहा है उसको करो। तो ये दोनों चीजें हो जाएंगी जहां पर कोई कंप्लेन भी नहीं करेगा और आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी, क्योंकि पैसे तो मैटर करते हैं। एंड ऑफ द मंथ पैसे तो चाहिए, अपने रूम रेंट्स देने के लिए, EMIs देने के लिए, मेडिकल्स के खर्चे देने के लिए, अनफॉर्सिन सिचुएशंस देखने के लिए पैसे तो चाहिए। तो सब कुछ छोड़ के अगर पूरा एक काम करेंगे, कर सकते हैं, पर उसके लिए काफी करेज चाहिए, काफी बहुत सारा चीज चाहिए। तो धीरे धीरे जब अपने आप पर फुल कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ पैरेलली मैं फुल्ली डेडिकेटेडली कर सकता हूँ, देन यू कैन थिंक अबाउट कि हाँ मैं जॉब छोड़ के, सिर्फ जॉब छोड़ के हर एक चीज अपना पैशन या हॉबी जो भी है उसको स्क्रैच से शुरू करने के लिए काफी बड़ा रिस्क हो जाएगा। तो टेक अ कैलकुलेटिव रिस्क एंड गो हेड फॉर दैट। इतना सोचने की जरूरत नहीं, आजकल के टाइम में किसी के पास इतना समय नहीं है ये सोचने के लिए कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आप फेल होते रहोगे या सक्सेसफुल होते रहोगे, आपको दूसरों की सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, आपको दूसरों की सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। पर उससे क्या आपको फर्क पड़ता है? बिकॉज यू नो योर इंटेंशंस, यू नो योर गोल्स, तो गो अहेड फॉर योर गोल्स। आपके गोल को अचीव करने के लिए कोई दूसरा आदमी काम नहीं करेगा, आपको खुद काम करना पड़ेगा। आपको सक्सेसफुल होने के लिए आपको ही काम करना पड़ेगा। And whatever failures are there, those are all feathers on your cap, you know. क्योंकि बिना फेलियर्स के आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, बिना गिरे आपको पता ही नहीं चलेगा दौड़ने का मजा क्या है। सो माय फ्रेंड्स, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, सुनने की जरूरत नहीं है लोगों की, सोचने की जरूरत नहीं है इतना ज्यादा। अगर आपको पता है कि आप कुछ कर सकते हो और अंदर से वो चीज आपको खाए जा रही है, प्लीज गो अहेड फॉर दिस। आप फेल भी होते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे खुद को आंसर करना पड़ेगा। और खुद को जब आप आंसर करोगे तो ये मत बोलना कि काश मैंने ये किया होता। 10 साल 15 साल 20 साल बाद जब खुद को आंसर करोगे, ये मत बोलना कि काश मैंने ये किया होता। दैट विल बी द वर्स्ट पार्ट। ठीक है, सो आई होप यू ऑल द बेस्ट, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो अहेड फॉर इट। और जो पसंद है वो करो, सुनने की जरूरत नहीं है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और आपको अगर लगता है कि कुछ वैल्यू मिलता है इन वीडियो से, प्लीज डू कमेंट एंड सब्सक्राइब, या मुझे बता सकते हैं कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि ये इंटरैक्टिव होने से ही एक प्रोडक्टिव डिस्कशन हो सकता है। ये मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, कोई ज्ञान की बातें नहीं दे रहा हूँ या कुछ भी वैसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज्ञान है। वो इंटरनेट पे लोगों आसपास के लोग बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं, मैं ज्ञान बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, बस एक पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे सही है, नहीं अच्छा लगे तो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ, मैं अपने थॉट शेयर कर रहा हूँ। आपको जो करना है वो आप करोगे। अगर इस वीडियो से आपको कोई वैल्यूएबल चीज मिलती है, प्लीज डू कमेंट और मुझे बताएं कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और कोई और टॉपिक हो जिसमें कि आपका इंटरेस्ट हो, मुझे प्लीज बताएं, तो मुझे अगर पता होगा या मेरे लाइफ एक्सपीरियंस में मैंने वो देखा होगा, तो जितना भी आइडिया होगा मैं पॉजिटिवली उसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। इससे ज्यादा और क्या बोल सकता हूँ। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गो अहेड फॉर इट। थैंक यू।